हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ।
चाचा हमें बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज तुम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण आकर छुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। और वो मुझे कह गए हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हठ धर्मी पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करना। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहां एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में
राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा कर रहा हूं। भिक्षान्देहि 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 भिक्षान्देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ।
मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको आर्य कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके आप मेरी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है, जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाएं, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है
कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ भैया? लक्ष्मण, पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो रणने बहुत दूर हैं। तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो मेरे साथ। सीते, सीते। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण। भैया, भैया, लक्ष्मण, लक्ष्मण, या आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मम वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई। तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृग के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण। सीते, मेरी बेटी, सीते मैं आ रहा हूँ। कोई बचाओ! लक्ष्मण, कोई बचाओ! बचाओ! रुको, रुको रावण, रुको। सीते, सीते मैं आ रहा हूँ। सीते, महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र, रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को
इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। लक्ष्मण, सीता अंदर नहीं है। हो सकता है मेरी किनारे पर गई हूँ, परंतु वो अकेली तो कभी नहीं जाती थी। हो सकता है उद्यान में फूल चुनने गई हूँ। ठीक है, तुम नदी पर देखो, मैं उद्यान में देखता हूँ। मैं जानता था लक्ष्मण, कुछ अनहोनी हो गई है।
दासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें ये आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठाकर ले गया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? निर्लज, अपने ऊंचे कुल और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे। क्या वीर पुरुष के यही लक्षण होते हैं? जब पति घर में ना हो तो उसकी पत्नी को चोरों की भांति आकर चुरा कर ले जाए। एक अकेली स्त्री पर आक्रमण करना ही तुम्हारी शूरवीरता है। मेरे स्वामी तुम्हारी तरह काल और भीरू नहीं। तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पे भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। मेरे राक्षसों के सिवा किसी को आज तक ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। वहां पहुंचने से पहले तेरा पति रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छुपाने से नहीं छिपता। वृक्षों के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें प्रकृति आश्रम देखी जानकी ना भय जस प्राकृत दीना। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। कुंजन माहिना सरिता तीरे विरह विकल रघुवीर अधीरे। हे खग मृग हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षलता से जासे तासे पूछत डोले राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। गुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। प्राणाधिका घनिष्ठ स्नेही, कबहु न दूर भई वैदेही। श्री हरि जो श्रीहीन सिया बिन ऐसे लागे राम। विरह व्यथा से
व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 राम। तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। सीता को ले गया? आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ रावण? हाँ, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? उसका कुछ पता बताइए ना। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता, मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, वत्स, शीघ्र ही उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री की रक्षा करना हर पति का प्रथम कर्तव्य होता है राम। तात, आप निश्चय रखिए, जिस ओर भी वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे।
तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। अब मैं जाता हूं अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। तुमसे यही आशा है मुझे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें तो पिताश्री को सीताहरण का यह वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर यह कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। लक्ष्मण, वीर जटायु की भांति शरणागत की रक्षा करने वाले धर्मपरायण शूरवीर पशु पक्षियों की योनियों में भी मिलते हैं। रण में शत्रु का वीरता से सामना करते हुए मरने पर एक परमवीर को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वही इन्हें प्राप्त होगी। ये उत्तम लोकों में जाएंगे। महाराज दशरथ की भांति ये हमारे लिए पूजनीय और पिता समान है। अतः तुम वन की लकड़ियां इकट्ठी करो। मैं एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूंगा। जो आज्ञा भैया। अविरल भक्ति मांगी वर, गीत गायऊ हरिधाम। रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी। हे महात्मा, आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, आपका कल्याण हो। इसने कुछ खाया पिया या नहीं?
नहीं महाराज, वो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, केवल रोती रहती हैं और कहती हैं वो इसी प्रकार भूखी रहकर अपने प्राण त्याग देंगी। सुना है तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहां नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। न केवल शक्तियां, वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है। एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए, दर दर भटकते हुए उस वनवासी भिक्षुक की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का सपना मत देख, जो कभी सच नहीं होगा। सपना देखो तो लंका की साम्राज्ञी बनने का, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तीनों लोकों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना संजोए बैठी रहती है, परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता, कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, वह शीश तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है। तुम्हारे केवल हाँ कहने मात्र से तुम इस अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामिनी हो जाओगी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ श्रृंगार लेते हो। तो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। तुम्हारे सौंदर्य ने अपने काम बाणों से हमें विदीर्ण कर दिया था, इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांग रहे थे, परंतु तुम उस सादर के योग्य नहीं। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता, तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं, तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण। ये तिनका नहीं,
ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओट भी बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, उस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है सीता। ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। सीते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। फिर जिसे लंका की साम्राज्ञी बनाना है, उसे अपने दास दासियों के सामने अपमानित नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं। स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम लोग सावधानी से सीता की रक्षा करना। कोई भी पुरुष या स्त्री हमारी आज्ञा बिना सीता से मिलने न पाए। इन्हें मोती, माणिक, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। यह हमारी खुली आज्ञा है। सीता तुम्हारी भावी महारानी है, अतः जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कहेगा तो हम समझेंगे उससे अपने प्राण प्यारे नहीं है। तुम इसका अहंकार तोड़ने का प्रयत्न करो, भय दिखाकर या मीठे वचनों से। साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय से इसे वश में लाने की चेष्टा करो। जो कोई इसके आत्मसमर्पण का शुभ समाचार हम तक पहुंचाएगा, हम उसे मुंह मांगा धन देंगे। जो आज्ञा महाराज। अरे वनवासिनी, तेरा भरतार क्या महाराजा धीराज रावण से अधिक छैला, सजीला और वैभवशाली है? अरे बोल, मुख खोल, क्या कमी है हमारे लंका के राजा में? अरे लोक, परलोक, यक्ष, नाग, नर नारियां और सुंदर सुकुमारियां सभी लंका के राजा रावण के रनिवास में आने को तरसती हैं। सीधी तरह लंकापति की बात मान ले, नहीं तो याद रख हम राक्षसनियां हैं। तेरी इस कोरी चमड़ी को हम नीली पीली बना देंगी, न तो रहेगी राम की न तो रावण की। क्या समझी? अरे कात्यायनी, कजरी, कालमुखी, इस तरह सताने से ये सीधे रास्ते पे नहीं आएगी। तुम सब जाकर विश्राम करो, मैं समझाती हूँ इस अभागिन को। जाओ, सब जाओ। देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो, या तुम मुझसे छल कर रही हो, या तुम राक्षस कुल की नहीं हो?
हूँ तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। मेरी अनुनय को स्वीकार करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोक में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? जरा विचार करो, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना, कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। क्या तुम उनका ये लक्ष्य भी निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल और फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी। कहाँ से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। भैरवी, ये नए वस्त्र अशोक वाटिका में राजरानी सीता को दे आओ। सीता के लिए? आप उसे अपने नए वस्त्र भेंट करेंगी? हाँ भैरवी, वो बेचारी जब से आई है वही वस्त्र पहने हुए हैं। उनके वस्त्र मैले हुए होंगे। वो एक बड़े साम्राज्य की राजरानी है, उन्हें उनके योग्य सम्मान मिलना चाहिए। परंतु महारानी जी, आपको उस पर इतनी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है? महाराज जिस प्रकार उस पर मोहित हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि एक दिन वो आपकी सौत बन जाएगी। वो मेरी सौत बनेंगी या नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। इस समय वो लंका के राजमहल में है, अकेली है और एक स्त्री है। इसलिए मुझे उन्हें एक विशेष अतिथि का मान देना चाहिए। एक सभ्य गृहिणी का यही कर्तव्य है कि घर में आई हुई स्त्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। परंतु महारानी जी, अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं। जाओ, उन्हें ये वस्त्र मेरी ओर से भेंट करो और उन्हें ये भी आश्वासन देना कि यदि उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना किसी भी संकोच के मुझे संदेशा भेज सकती हैं। जाओ। देवी सीता, मैं महारानी मंदोदरी की ओर से तुम्हें ये वस्त्र भेंट करने आई हूँ। इन्हें धारण करो। उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें अपना मित्र समझो और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच कह भेजो। वो हर प्रकार से आपका आतिथ्य करेंगी। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु ये वस्त्र वापस ले जाओ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होगी, आपके पुराने वस्त्र मलिन हो चुके हैं। नहीं, ये माता अनुसुया के दिए हुए दिव्य वस्त्र हैं। ये कभी मलिन नहीं होते, और यदि हो भी जाए तो भी मेरे पति तपस्वी भेष में रहते हैं और मेरा इन राजसी वस्त्र को धारण करना स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं। धन्य है आप। मेरी ओर से इतनी बात और अपनी महारानी से कहना कि मुझे उनके अनिष्ट की कामना नहीं, इसलिए उनके हित में यही है कि वे अपने पति को समझा बुझाकर किसी प्रकार मुझे अपने स्वामी के पास भेज दे। संभव है
कि दयालु रघुवर उन्हें क्षमा भी कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के पहने बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है। धन्य है वो आर्य कन्या। उनकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा है भैरवी। ऐसी एकनिष्ठ पतिव्रता पर हाथ डालकर महाराज ने घोर पाप किया है। उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि एक सती स्त्री पर अत्याचार करने का बस एक ही परिणाम हो सकता है, समूल विनाश। हे कैलाशनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज आ गए। नाथ, यदि आप प्रसन्नचित्त हो तो आपसे कुछ मांगूं? कहो। रावण की महारानी को किस वस्तु का अभाव है जो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ी? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सीता। सीता? हम कुछ समझे नहीं। स्वामी, सीता लंका के लिए अमंगल रूप है, आपकी कीर्ति पर एक कलंक है। उसके यहाँ होने से किसी का कल्याण नहीं होगा। महाराज, अब भी समय है, आप उसे राम के पास वापस लौटा दीजिए, अन्यथा 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 क्या होगा? बोलती क्यों नहीं? देवी, वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार आगे पग बढ़ा देते हैं फिर उसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की सचमुच चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल अपकीर्ति और निंदा ही है। रावण की पत्नी और परमवीर मेघनाथ की माता को ऐसी भीरुता शोभा नहीं देती। लक्ष्मण, ये देखो। लक्ष्मण, ये देखो, ये सीता की चूड़ियां हैं। वो अवश्य ही इधर से गई है। हम ठीक मार्ग पर हैं। लगता है वो उस पापी से जूझते हुए गई है जिससे उसके आभूषण इधर उधर बिखर गए हैं। हाँ भैया, ये ठीक मार्ग है। चलो आगे चलें।
काबंध राक्षस पर प्रहार करने वाले वीरों, तुम दोनों कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि संसार में केवल 2 ही वीर ऐसे हैं जो मेरी बाहें काट सकते हैं। ऐसे कौन से वीर हैं वो? श्री राम और लक्ष्मण। तुम राक्षस होकर राम और लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूं। इस ऋषि स्थूल शिरा के शाप से मैं राक्षस बन गया। और उन्होंने ही कहा था, जब श्री राम अपने भाई के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहां आएंगे, तो वही तेरी विशाल भुजाएं काटकर अपने हाथों से तुम्हारे इस शरीर को अग्नि में भस्म कर देंगे। तब तुम शाप मुक्त हो जाओगे। यदि तुम वही राम हो तो सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी तुम्हें देनी है। मैं ही राम हूं भाई। मेरी पत्नी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना क्या है? मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि रावण नाम का राक्षस मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है, परंतु वो कहां रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, यह हम नहीं जानते। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके उसके संबंध में हमें पूरी सूचना दो। अभी नहीं दे सकता। मेरा ये राक्षसी शरीर श्राप जनित है। ऋषि के श्राप से मेरे सुंदर शरीर के साथ मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गए हैं। यदि आप मुझे गड्ढे में डालकर मेरे इस शरीर का दाह करोगे, तो ही मैं अपने वास्तविक गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु हम तुम्हें जीवित कैसे जला दें? हे राघव, इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं शस्त्र प्रहार से नहीं मारा जा सकता। उसका एक ही उपाय है कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार अग्नि में जलाने से ही मैं इस विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपने असली शरीर को प्राप्त करूंगा। इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है। शाप के कारण मेरा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नष्ट हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है। परंतु ये सत्य है। मैं दनु नाम का गंधर्व हूं। पूर्व काल में मैं बड़ा बली और पराक्रमी था, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र की भांति मेरा शरीर मनोहर और तेजस्वी था। फिर भी मैं कौतुक के लिए भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था। उसमें मुझे आनंद मिलता था। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एक तेजस्वी महर्षि वन में मिले। उनकी महत्ता जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया। वो कुपित हो गए। उसी समय जल हाथ में लेकर और अग्नि को साक्षी करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये भयानक रूप ही सदा तेरे लिए तेरा असली रूप हो जाए और तू राक्षस वृत्ति से ही जिए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती की कि इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता दें। तब उन्होंने कहा, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता, किंतु हम तुम पर दया करके बताते हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे और वो तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर यदि अपने हाथों से शरीर का दाह संस्कार करेंगे तो फिर से तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे।
एक बार मेरा इंद्र से युद्ध हुआ। दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त होने के कारण वो मुझे मार तो नहीं सका, परंतु इंद्र के वज्र प्रहार से मेरा सिर और दोनों टांगें मेरे कबंध में ही घुस गईं। तब से मेरा शरीर केवल कबंध मात्र रह गया है और मैं अपनी लंबी लंबी भुजाओं से वन के पशु पक्षियों को पकड़कर खा लेता हूं। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। सूर्य अस्त होने से पूर्व ही मुझे किसी गड्ढे में डालकर मेरा दाह संस्कार कर दो। तब मैं एक ऐसे महापुरुष का पता आपको बताऊंगा जो आपकी सहायता करेंगे। अच्छी बात है। लक्ष्मण, तुम गड्ढा खोदकर चिता तैयार करो। जो आज्ञा भैया। हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूं वो सुनाता हूं। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है। पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं वह बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋषिमुख पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के एक सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। हे राम, आप शोक न करें, आप अवश्य विजयी होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा, आपको अपना अभीष्ट लोक प्राप्त हो। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम।
दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। चख कर मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मेरे राह, मेरे राह, मेरे राह। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे? इस भीलनी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरे राम, मेरे राम,
मेरा रानी, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता सबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए सबरी की कुटिया में। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु, मैं जड़मती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधान, दयालु है, आप दयालु है, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु, आइए आइए मेरे प्रभु, आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। आपके चरण कमलों से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। विराजिए, विराजिए मेरे प्रभु, विराजिए, 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 विराजिए मेरे राम। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ, फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाइए। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, खाओ। वाह, अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा
जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वह यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं, उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए प्रभु, पधारिए, आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने
हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी, उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हों, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है, वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति प्रभु गुणगन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय नग देखा, हरिते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस हिय हर्ष न दीना। नवधा भगत सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धर लीनी। दयाल, आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है, वह सदा बनाए रखना। ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। इस अध्याय के साथ रामायण का अरण्य कांड समाप्त होता है। ये कांड बहुत छोटा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से श्री राम का समागम होता है। वास्तव में उनकी शिक्षा जो बाल्यकाल में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा आरंभ हुई थी, इसी कांड में महर्षि अगस्त्य द्वारा पूर्ण होती है। अरण्य कांड में और भी कई परम सिद्ध महात्माओं ने उन्हें गूढ़ उपदेश दिए। वो ज्ञान रत्न समेटते हुए महर्षि अगस्त्य तक पहुंचते हैं। रामायण में महर्षि अगस्त्य अंतिम ऋषि हैं जिनसे उनका मिलन होता है, क्योंकि इसके पश्चात उन्हें केवल भक्त मिलते हैं, हनुमान, विभीषण, शबरी आदि। इसी कांड में उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान की पूर्ति भी होती है। उनकी अस्त्र विद्या में जो कमी या अपूर्णता ऋषि विश्वामित्र के यहाँ रह गई थी, वो भी इस कांड में अगस्त्य मुनि द्वारा पूर्ण हो जाती है। और इसी कांड में अचानक कहानी एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है। जीवन में सहसा ही सीता हरण जैसी घटना घट जाती है और श्री राम जैसा स्थिर बुद्धि और धीर वीर पुरुष भी धैर्य खो देता है। जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है, एक प्राकृत दीन पुरुष की नाई अपना संतुलन खोकर श्री राम हर प्रकार से हताश हो जाते हैं। इसी कांड में मित्रता का भी एक ऐसा अनुपम उदाहरण है, जहाँ जटायु एक पक्षी होते हुए एक मानव के लिए अपने प्राण दे देता है। यह घटना विभिन्न योनियों में आत्मा की एकता को सिद्ध करती है। शरभंग ऋषि और देवराज इंद्र की कथा यह सिद्ध करती है कि मानव यदि पूर्ण कर्मयोगी हो तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा होता है। इसी विषय में श्री राम भी कहते हैं कि जो लोग महात्माओं से वो कुछ मांगने जाते हैं जो उन्होंने अपनी तपस्या से कमाया है, वो एक चोर की भांति होती हैं जो उससे उनकी कमाई चुराने जाते हैं। ये कांड परम शिक्षाप्रद और भक्ति रस से ओतप्रोत है, क्योंकि शबरी की कथा भी इसी में आती है। जिस देश में रामायण जैसी महान गाथा गाई जाती हो, जिसमें शबरी जैसी नीच जाति की भीलनी के द्वार पर भगवान राम स्वयं जाकर उसके झूठे बेर खाकर अपने को कृतार्थ मानते हों, उस देश में आज भी जाति पांति का फर्क या सांप्रदायिक द्वेष की कोई बात कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता। जो रामायण को मानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मान्यता है और अपेक्षा भी। अच्छा, जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।